दोस्तों आइए आज हम जो जानने वाले हैं वो आपका है प्रमुख विटामिन स्रोत व उनके कमी से होने वाली रोग के बारे में, बीमारियों के बारे में। तो यहाँ पर विटामिन से कमी से उत्पन्न रोग और उनके स्रोत। तो आइए सबसे पहला विटामिन ए, ये है रेटिनॉल। जी हाँ दोस्तों, तो विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग ये है रतौंधी, जीरोपथैलेमिया, संक्रमण, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन। अब इनसे बचने के लिए क्या चाहिए, क्या खाना चाहिए? तो ये है गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल। अब आइए आपका है नंबर 2 में विटामिन B1। तो यह है थायमीन। तो विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न रोग जो है वो है बेरी और वृद्धि रुकना, यानी हाइट जो है वो रुकना, वो बढ़ना जो है बंद कर देती है विटामिन B1 की कमी से। अब इनसे बचने के लिए क्या खाना चाहिए? तो ये खाना चाहिए अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि। ठीक है, अब आइए देखिए आपका अगला विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। तो विटामिन B2 की कमी से कौन सा उत्पन्न रोग होता है? कौन सा रोग उत्पन्न होता है? कीलोसिस। और इनसे क्या खाना चाहिए कि बचे इनसे? तो पनीर खाना चाहिए, अंडे, ईस्ट, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। आइए अगला है विटामिन B3 नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। तो इनसे कमी से होने वाले रोग, उत्पन्न होने वाले रोग, तो ये है पेलाग्र, चर्मग्रह। तो क्या खाना चाहिए जो इनसे बचे? तो ये है ईस्ट खाना चाहिए, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां आदि खाना चाहिए। फिर आपका है विटामिन 5। विटामिन 5 की कमी से उत्पन्न रोग, तो ये है चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफेद। तो अब क्या खाना चाहिए कि इनसे बचें? तो अंडे खाना चाहिए, दूध, मांस, मूंगफली खाना चाहिए। अब आपका है विटामिन B6। विटामिन B6 तो ये है पायरिडॉक्सिन। तो इसकी कमी से कौन सा उत्पन्न रोग होता है? ये होता है रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन। क्या खाना चाहिए कि इनसे बचें? तो दूध, ईस्ट, अनाज, मांस खाने चाहिए। फिर है विटामिन B7 बायोटीन। तो इससे उत्पन्न कौन सी रोग होती है? चर्म रोग, बालों का झड़ना। और क्या खाना चाहिए कि इन रोगों से बचें? तो मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल खाने चाहिए। फिर विटामिन B9 फॉलिक अम्ल। तो फॉलिक अम्ल से कौन सी कमी से रोग उत्पन्न होती है? रक्त क्षीणता, कुठित वृद्धि उत्पन्न होती है रोग। और क्या खाना चाहिए कि इनसे बचे? हरी सब्जियां खानी चाहिए, फलियां खानी चाहिए, ईस्ट, मांस, अंडे खाने चाहिए। फिर आपका है विटामिन B12। विटामिन B12 साइनोकोबालैमिन। तो ये इनसे कौन सी कमी होती है? तो कौन सी कमी उत्पन्न होती है, कौन सी रोग उत्पन्न होती है? ये होती है घातक रक्तहीनता, पैरानीशियस एनीमिया इसे इंग्लिश में कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां उत्पन्न रोग होती है। अब इनसे बचने के लिए क्या खाना चाहिए? मांस खाने चाहिए, मछली खाना चाहिए, अंडा, दूध, आंत्र के जीवाणु खाने चाहिए। ठीक है, अब आता है विटामिन C यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इनसे उत्पन्न कौन सी रोग होती है? ये होती है स्कर्वी रोग उत्पन्न होती है। और इनसे बचने के लिए क्या खाना चाहिए? आंवला खाना चाहिए, नींबू वंश के फल खाना चाहिए, टमाटर खाने चाहिए और सब्जियां खाने चाहिए। फिर आपका आता है विटामिन D। विटामिन D कैल्सीफेरॉल। तो कौन सी से कमी से उत्पन्न होती है रोग? ये होती है सूखा रोग उत्पन्न होती है, रिक्टेस, ऑस्टियोमेलेसिया रोग उत्पन्न होती है। ठीक है, और इनसे बचने के लिए क्या खाना चाहिए? मक्खन खाने चाहिए, मछली का तेल खाना चाहिए, अंडा आदि तथा सूर्य प्रकाश के संश्लेषण खाने चाहिए। सूर्य प्रकाश में संश्लेषण खाने चाहिए। फिर आपका है विटामिन E। विटामिन E टोकोफेरॉल। तो इनसे उत्पन्न कौन सी रोग होती है? जनन क्षमता की कमी, जनांग तथा पेशियां कमजोर।
अब इन क्या खाना चाहिए कि इनसे बचें? तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन खाने चाहिए। ठीक है, आइए अगला, आगे है विटामिन के। तो विटामिन के यानी नेप्थोकिवोनॉन, तो इनसे कौन सी उत्पन्न रोग होती है? चोट पर रक्त का थक्का ना जमना। जी हाँ, चोट लगती है तो वहां पर रक्त का अगर थक्का नहीं जमता है तो ये आपका विटामिन के की कमी है। अब यानी लगातार अगर चोट लगती है तो रक्त बहते रहता है, तो वो आपका विटामिन के से उत्पन्न होता है, यानी विटामिन के की कमी से उत्पन्न होता है। तो अब इनसे बचने के लिए क्या खाना चाहिए? हरी सब्जियां खानी चाहिए, अंडे खाने चाहिए, सोयाबीन खाने चाहिए और आंत के बैक्टीरिया खाने चाहिए। तो ये आपके, मैंने अभी जितने भी आपको बताए, ये सब हैं आपके प्रमुख विटामिन स्रोत व उनसे कमी से होने वाले रोग। जी हाँ दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।